हाय स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आपका बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के बारे में बहुत सारा कमेंट आ रहा था, तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग हमने सोचा कि क्लास 10th में आना चाहिए, बताना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों को सिर्फ यही नहीं बताया जाएगा क्लास 10th तक चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास 10th में कौन चैप्टर से ज्यादा आता है वो चीज को बताया जाएगा, किस चैप्टर से कितना नंबर का आएगा वो भी बताया जाएगा। साथ साथ बुक का क्वेश्चन तो डील होगा, क्वेश्चन बैंक से आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये बताया जाएगा कि बच्चे बुक से क्वेश्चन को सीखें, साथ ही में एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है वो चीज भी बच्चों को बताया जाएगा इस चैनल के मीडियम से। तो आप चैनल पे बने रहें। आज हम लोग एक लॉन्ग वीडियो डालने वाले हैं जो चैप्टर फर्स्ट का रहेगा। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम में इससे अच्छे नंबर से पूछा भी जाता है, तो आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज करें वीडियो को देख देख कर, और साथ में जब इसका क्वेश्चन बैंक से इसको क्वेश्चन बताया जाएगा कि एग्जाम में इसको कितना नंबर से पूछेगा, क्या पूछेगा, किस तरह से पूछता है, तो वहां पर भी आप प्रैक्टिस करें। इसके लिए आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे रहे, बेल आइकन को दबाए रहें ताकि जैसे ही वीडियो आए उस तरह आप तक पहुंच जाए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। अब सर वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या तो इंग्लिश समझ गया कि रियल नंबर है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग को प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग को वास्तविक संख्या कहते हैं, या योग से भी बोल सकते हैं आप। तो हम लोग ये समझेंगे जितने भी प्रमेय संख्या है, जितने भी अप्रमेय संख्या है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। अब सवाल यह था सर प्रमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसे नंबर तो बहुत सारे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो सारे नंबर को हम एक एक करके बताएंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और तीन प्राइम संख्या, हम लोग इस तरह से सभी नंबर को जानेंगे। तो भला हम लोग परिमेय संख्या को जानते हैं। संख्या को शॉर्ट में लोग इस तरह लिख सकते हैं, या थोड़ा लॉन्ग ही लिख सकते हैं। लिखा जा सके यहाँ q इजिकल टू नॉट जीरो हो। तो हम तो यहाँ डिफिनेशन लिखा, क्या लिखा, प्रमेय संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। इसमें क्या कहते हैं, इसको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिस संख्या को p बाई q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इजिकल टू नॉट जीरो हो, उसे हम लोग प्रमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग,
उसे परमेय संख्या कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग परमेय संख्या को सीखते हैं आज। तो हम लोग देख सकते हैं जो नंबर a बटा b या p बटा q, तो सर 2/4 मतलब 8/6, इसको p बोल दिया और इसको क्या बोल दिया मैंने q, इसको p और इसको q, तो क्या हो गया ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, मतलब भिन्न के फॉर्म में हो गया, और इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग परमेय संख्या कहेंगे। और एग्जांपल देते हैं हम लोग, वैसा नंबर जो 6 है सिर्फ 8 है या 10.5 है या रूट के अंदर 8 है और रूट के अंदर 9 है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर इसके नीचे अगर कुछ नहीं है, ये 6 है, p तो है, क्यों कहाँ है, कुछ नहीं है तो 1 आ गया, क्यों p तो है, क्यों कहाँ, कुछ नहीं है तो 1 आ गया, क्यों सर p तो है, क्यों कहाँ है, तो पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 जीरो बैठा देते हैं, 2 डिजिट होता तो 2 जीरो, ये मिल गया आपको, क्यों सर यहाँ पे कैसे होगा, 3 है, ये आपका 9 है, 9 का कितना निकलेगा 3 इंटू 3, पेयर मिल गया, बाहर आ गया, तो p मिल गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मिल गया आपको, क्यों, इससे पता चल गया आपको क्या है ये परमेय संख्या। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इस क्वेश्चन का, आराम से उसको उतार लें। अब इसका आगे का देखेंगे हम लोग, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, इन शॉर्टली में समझेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम लोग अपरमेय संख्या पे। ऐसे तो बहुत सारी बातें जो अपरमेय संख्या में जानना चाहिए, मगर देखते हैं जहां तक हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ये करेंगे। अब हम लोग जानेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। ये तो मेरा डेफिनेशन हो गया, चलिए इसी को लिख देते हैं, जिस संख्या को रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस संख्या को p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सर कौन ऐसा नंबर है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो बहुत ऐसे नंबर है जो परमेय है या अपरमेय, इसको निकालने के लिए एग्जाम में आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में ये आराम से पूछेगा। तो वैसा नंबर जैसे रूट के अंदर 1, ये रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा, नहीं सर नहीं निकलेगा, लिख करके देख लेते हैं। इसको क्या किया हम लोग, फैक्टराइजेशन कर लिया, मतलब गुणनखंड कर लिया, पेयर मिल गया बाहर, जिसका नाम मिला अंदर, रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग अपरमेय। देखिए हर बात को लिखना मुश्किल है, इसलिए आप बात को लिखकर उस कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेना आप लोग को। जो संख्या रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकल सकता है उसे हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं। एक हो गया। दूसरा, वैसा नंबर जो पूरा तरह से ना कटे, इसको कैसे पकड़ेंगे, डॉट डॉट, इसका मतलब अभी पूरा कटा नहीं है, आगे अभी और कटेगा, कि ऐसा नंबर भी क्या कहलाएगा मुझे अपरमेय संख्या, इसे p बटा p के फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लोग। सर परमेय संख्या या अपरमेय संख्या नेगेटिव पे कोई मतलब है नहीं, नेगेटिव पे कोई मतलब नहीं आपको। अगर मैंने 1/4 है इसको p बोल सकते हैं, अब इसको q बोल सकते हैं, और ये परमेय संख्या हो जाएगा। और एक एग्जांपल और परमेय संख्या का 2.48, इस पे आ गया बार, ये बार जो रैकलिंग है इसको क्या कहेंगे हम लोग परमेय संख्या कह सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट की जगह है 99 लिख देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बार अगर होगा तो परमेय संख्या होगा, माइनस होगा तो भी परमेय संख्या हो जाएगा, माइनस के परमेय संख्या अपरमेय संख्या कोई मतलब नहीं है। हमने अपरमेय संख्या का एग्जांपल दे दिया।
कि जो रूट से पूरा पूरी बाहर ना निकलेगा अप्रमेय, जो पूरा नहीं कटता वो भी क्या हो जाता है, आपको अप्रमेय संख्या हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इस क्वेश्चन के रेस करेंगे हम लोग, और हम लोग यहाँ पर अब सीखेंगे क्या, इस सर हम बेसिक तरीका से लेके जा रहे हैं। आपको कुछ वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिर क्या बताया गया है। तो बोर ना हो कि आप क्वेश्चन को दिल से अच्छे से देखें, ताकि बेसिक से लेकर अपर लेवल तक इसको समझाया गया, ताकि आपको हर एक छोटी छोटी बात समझ में आए। डायरेक्ट बताने पे आ जाते हैं तो क्वेश्चन तो डील हो जाता, मगर आपको हो सकता है कि बहुत सी बातें समझ। यहाँ पर आप जीरो बच्चे, जो बच्चे 10th में अभी स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत से बच्चों का बहुत सारा कारण है। अभी वीडियो को उनको शेयर कर दें ताकि वो बच्चे पढ़ सकें। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बाद हम लोग सीखेंगे एचसीएफ, फिर हम लोग आएंगे चैप्टर के ऊपर। वीडियो थोड़ा लंबा होगा जरूर, मगर सीख जाएंगे पूरी बातें। सर गुणनखंड होता क्या है, तो गुणनखंड के बारे में हम लोग जानेंगे। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करना कैसे होता है, तो हमें सिंपल बात में क्या है, 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, मतलब ये देखना होगा कि 8 किस किस टेबल से आ रहा है। 8 किस किस टेबल में आता है, तो 8 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 8 के टेबल में आता है। 5 का फैक्टराइजेशन करना होगा गुणनखंड, तो 1 के टेबल में 5 आएगा और 5 के टेबल में 5 आएगा। चलिए अब 6 का करते हैं। 1 के टेबल में 6 आएगा, 2 के टेबल में 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 आएगा और 6 के टेबल में 6 आएगा। तो इसका क्या कर दिया हम लोग, फैक्टराइजेशन कर दिया, मतलब गुणनखंड कर दिया। ये हो गया हम लोग का गुणनखंड। तो सर इससे क्या मतलब, क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में आएगा, बुक में अभी चैप्टर जो हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे दूसरा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लें और इसको आगे और क्वेश्चन का आप लोग किसी दिक्कत हो कमेंट करें। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, इसको इरेज करते हैं। और हम लोग सीखेंगे जो बचपन में सीखा था 4-5 में, क्या सीखा था, एचसीएफ निकालना। अभी भी हम देखते हैं बहुत से बच्चे जो 6, 7, 8 में 5 में लापरवाही कर जाते हैं पढ़ाई के टाइम में। तो बच्चों को एचसीएफ निकालना है, पहले बेसिक एचसीएफ निकालना सीख जाए, तब हम लोग 10th क्लास का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे 8 और 4, ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर क्या निकालना है हमको, एचसीएफ निकालना है सर। ये 2 नंबर का हम पहला क्वेश्चन बोल दें, 8 और 4 का वो क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम इसको क्या करेंगे सर, गुणनखंड कर देंगे। इसका क्या करेंगे सर, इसको गुणनखंड कर देंगे। कीजिए, 2 के टेबल में 1 के बार में आएगा, 4 बार में 2 के टेबल में 4 के बार में आएगा, 2 बार में 2 के टेबल में 2 के बार में आएगा, 1 बार में। चलिए ठीक, 2 के टेबल में 4 के बार में, 2 बार में 2 के टेबल में 2 के बार में आएगा, 1 बार में 2 के टेबल, और तो यहाँ से खत्म। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की 8 का जो भी फैक्टराइजेशन है इसको लिख देंगे, 2, 2 एंड 2। 4 का लिख देंगे इसी तरह 2 into 2। अब इसमें पेयर लगाएंगे, टू इंटू टू इक्वल टू 4। इससे क्या हो गया हम लोग का, इससे एक और एग्जाम्पल देते हैं, 16 और 18। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 का और 18 का गुणनखंड कर देते, पहले तोड़ देते हैं इसको। 2 8 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ से क्या हो गया, हम लोग इसको तोड़ दिया, इसको 16 और 18 को। अगर 2 के टेबल से किसी भी चीज को तोड़ते हैं, बस सिंपल उसको आधा कर दो, 2 से आधा कर दो, 2 से तोड़े तो आधा कर दो, 2 से तोड़े तो आधा कर दो। मतलब 16 है तो 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 18 है तो 9, मगर 2 के टेबल से 9 नहीं आता। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 के टेबल से काटेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बनाने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 16 इसको गुणनखंड कहता है 1 2 3 4, 4 और 2 थे 1 2 3 4। इसका कितना 18,
2 3 3। ऊपर नीचे जो जोड़ा मिलेगा सिर्फ उसी को स्टेप में लेंगे। इसमें मुझे मिल गया 2 2, स्टेप मेरा कितना हो गया 2। स्टेप कितना निकला मेरा 2 निकल गया। अब यहां से क्या होगा कि स्टेप मेरा जो 2 निकल गया, ये स्टेप तो हो गया मेरा। सर मान लीजिए यहाँ 2 भी नहीं मिलता, यहाँ 2 की जगह 5 होता, तब इसमें एक भी पेयर नहीं मिलता, एक भी पेयर नहीं मिलता। अगर एक भी पेयर नहीं मिलता तो मेरा एचसीएफ होता 1। मतलब जब पेयर मिल गया तो इससे जो पेयर मिला उसी के हिसाब से होगा, और जब एक भी पेयर नहीं मिला ऊपर नीचे से तो उसका एचसीएफ कितना बोल देंगे हम 1। जैसे एग्जांपल मान लीजिए 5 3 3 होता, वहां पे 2 2, एक भी पेयर मिल रहा है, 3 है ऊपर में नहीं, ये 3 ऊपर में नहीं, 5 है ऊपर में नहीं, इसका मतलब एक भी पेयर नहीं मिला, इसका मतलब कितना होगा उसका आंसर 1। यहां से फिलहाल 2 रखेंगे, यहाँ इसका 2 रखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने। अब इस क्वेश्चन को रेस करेंगे और हम लोग आज बढ़ेंगे रियल नंबर का, मतलब वास्तविक संख्या का 1.1 क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपको, क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आप क्वेश्चन को बोर्ड पर देखिए। तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का, जो नीचे लिखा हुआ संख्या है क्या आपका लिखा हुआ, तो संख्या आपका लिखा हुआ है 135 और ये आपका क्वेश्चन निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अभी सर थोड़ी देर पहले सिखाया था एचसीएफ, हाँ सिखाया तो था, एचसीएफ निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, मगर ज्ञात करने के लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। मतलब एचसीएफ तो निकालना है मगर आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। ये कौन सा चीज है, यही तो सीखना है। हमने क्या बोला, वो जो एचसीएफ हम लोग पढ़ा वो छोटे क्लास में लोग सीखा, और हम लोग 10th क्लास में है वहां नया चीज सीखेंगे, वहां सीखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। तो चलिए ठीक है, आज इससे पहले हम लोग डिवाइड पढ़ते थे, तो डिवाइड तो लोग पढ़ लिया। अब उससे पहले एक चीज जानेंगे, फॉर्मूला को उसको लिख लें आप लोग, ठीक है, बोर्ड पर से। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य। इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाजक। इसको क्या कहते हैं, भागफल। नीचे जो बच जाता क्या रहता, वो शेषफल। मतलब इस हिस्सा को भाज, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेष। इसको बोलेंगे ए बी क्यू, इसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट में आर। इस तरह से भी हम लोग कहते हैं। अब इसको लिखना होगा शॉर्ट में, यही फॉर्मूला है इसका जो यहां पर यूज करेंगे। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। इस फॉर्मूला को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। अभी करना क्या है, बस जल्दी 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 से इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, ठीक है। अब यहां से बच्चे लोग को अब समझ में आ रहा होगा सब बात कि हाँ अब करना क्या है। अभी वीडियो में बने रहे आप लोग, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम लोग सीखेंगे।
तो क्वेश्चन बने रहे, देखिए प्यारा प्यारा बात। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, हम ध्यान से देखना आपको, एकदम ध्यान से, कि एक चीज ना छूटे। कुछ कर रहे हैं तो पहले उसको कर ले, वीडियो को पॉज कर ले, फिर से प्ले करके अच्छे से देखें। ये नहीं कि इसको भी देखें और अदर काम जो कर रहे हैं वो भी करते रहे, तो आप सीख नहीं सकते चाहे कहीं भी सीखें। क्योंकि हम एक छोटी छोटी बात को इस वीडियो में हम लोग क्लियरिटी करना चाह रहे हैं, ताकि बच्चों को बात समझ में आ जाए, तो उनको ये नहीं लगे कि हाँ क्लास छूट गया कोचिंग से, स्कूल से या कोई ट्यूशन से, तुमको छूट गया। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी आपको छूटना नहीं चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से। अब इसमें ध्यान एक बात देखिए, 135 और 225 में से कौन बड़ा है? तो सर बड़ा ये है, छोटा कौन है? ये है। तो ठीक है, तो बड़ा वाले को क्या करना है? अंदर कर देना है। 2 2 5 135 यहां लिख देना है। अब ये देखना कि 135 के टेबल में 225 जाता है कितनी बार। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, और आपको सिखाना भी हमारा काम है। तो हम लोग चेक कैसे करते हैं कि सर आएगा के बार में? तो हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, साइड में जाएंगे, 135 लिखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इससे बड़ा हो गया तो 1 बार में लेंगे, बराबर हो गया तो काट देंगे, देखते क्या होता है। 2 5 या 10 का 0, क्या जी बचा 1, 2 3 6 7, 2 1 जा 2, कितना आया 270। यहाँ क्या 225, मतलब ये बड़ा है, मतलब एक बार मिलेंगे। 1 3 5। हम लोग यहाँ डिवाइड नहीं सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। ये नहीं कि इसको डिवाइड समझ लीजिएगा आप लोग। तो 5 में 5 ये कितना बचेगा सर 0, 2 में 3 नहीं जा सकता, कैरी लेंगे, कट जा बगल वाले से, जानते हैं ना कट जा। 2 में से कट जा लेंगे, कितना हो जाएगा ये 12, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। अब ये कितना जो 1 1 से 1 गया 0, तो कदम को नहीं कर दे आपका मन, मगर मेरा मन नहीं करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3 से घेरा लगाएंगे, ये वाले यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे कि 9 के टेबल में 135 टेबल में जाएगा, ये कुछ अलग है। ये क्या किया सर? यही तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग, डिवाइड थोड़ी ना ये। तो 9 दूनी 18 180, 9 के टेबल अगर 2 पढ़ेंगे तो 180 आ जाएगा। सिंपल तो मल्टीप्लिकेशन है, अगर नहीं है तो आप सिंपल यहाँ देख लें, 9 2 200 9 2 जा 80, 9 दूनी 18 180, तो ज्यादा हो जाएगा सर इससे, इसलिए 1 बार में लेंगे। यहाँ आ जाएगा 90, 5 में 0 जाएगा 5, 3 में 0 9 जाएगा ना सर। तो क्या करें सर, कर्जा लीजिए, अभी तो आप बोला था कर्जा लेंगे, अच्छा कर्जा लेना होगा। 3 में से 1 जाएगा, 3 में 1 लेंगे, क्या हो जाएगा ये 13, 13 में कितना जाएगा 9 4 13 45। चले अब यहाँ 90 कर दिया मैंने। 45 के टेबल में 90 कितनी बार में आएगा सर? 2 बार में आएगा। अच्छा 2 बार में आएगा, तो लो 45 गुना 90। यहाँ क्या हो गया सर कंप्लीट। अब क्या करें, अब इसको सजाएंगे कैसे? फॉर्मूला लिखाया था ना थोड़ी देर पहले, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, वही फॉर्मूला भी इसको सेट करेंगे। करेंगे कैसे? ये लिखा था मैंने A B Q और R। इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, A बराबर B इंटू Q प्लस R। अच्छा ये फॉर्मूला सर, हाँ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल। तो पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था उसको कॉपी में लिख लो, पहले लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ समझिए। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना है सर? बीच वाला 2 2 5, फिर ये वाला सर 1 3 5, फिर मल्टीप्लाई का निशान फॉर्मूला से, क्यू कौन है मेरा 1 प्लस आर जो बच गया नीचे, कितना बचा 90। चलिए और आगे, अब इस कॉलम में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहले बीच वाला, ठीक है, फिर इस तरफ, फिर ये वाला, फिर नीचे जो बच गया 3 कॉलम, तीसरा लास्ट बीच वाला, फिर ये 45, फिर ये 2, फिर नीचे में जो बच गया 0। अच्छा सर इस तरह सजाना था जी, बिल्कुल। अब जहां 0 हो गया आपका, उसी में जो आगे वाला है वही आपका क्या हो जाएगा HCF, क्या हो जाएगा HCF बराबर 45। ये हो गया आपका आंसर। सर इसको दिखाना है, अब एग्जाम में बिल्कुल इसको दिखाइए। एग्जाम इसको दिखाते हैं, अगर 3 नंबर में पूछता है तो पूरा का पूरा नंबर देगा, कहीं पे 1 नंबर नहीं काट सकता आपका। एग्जाम में आता है सर 100%। आप एग्जाम के क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछेगा।
जब डिजिट चेंज करेगा क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, तो ये रफ वाले हिस्सा को हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एसएफ कितना निकल गया, 45। अच्छा, अब क्या सर, सर इसको हम लोग उस तरह का क्वेश्चन बनाए जो बेसिक तरीका था, अभी आप थोड़ी देर पहले सिखाया था वीडियो में। तो एचसीएफ इस तरह से, तो 45 को हम लोग क्या करेंगे, 135 को इस तरह गुणनखंड कर लेंगे और 225 को इस तरह गुणनखंड करके दोनों को अलग अलग निकालेंगे, तो भी सेम आंसर आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। मगर इसमें हम लोग बना सकते हैं सर, नहीं बना सकते, क्यों, अरे यूक्लिड डिवाइन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, इसलिए इसको ऐसा बनाना। अगर ये शब्द यूज ना करे, ये वर्ड यूज ना करे, तो आप सिंपल इस तरह से भी बना सकते हैं। विश्वास कीजिए, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ये क्वेश्चन इसको बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। आप इसको 50 बार बना ले, 10 बार बना ले, उसमें 5 बार कम से कम बना ले। इसके बाद देखिए आपको सेकंड टाइम में आपको 10 सेकंड लगेगा इसको बनाने में। चलिए, अब इसका जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो है बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहना क्या चाहता है, 196 और 38220। इस क्वेश्चन को क्या करना है सर, एचसीएफ निकालना है। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन क्वेश्चन से। अच्छा, तो बस करना है कुछ नहीं, 196 छोटा है, जो बड़ा है कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, मतलब भाज में जाएगा, भाज में जाएगा, बाहर में नहीं। अब यहाँ देखो 196 का टेबल के बार पढ़े जो आ जाए, इतना बड़ा टेबल है सर, 196 का टेबल 195 बार पढ़ लीजिए ना, ऐसा भी हो सकता है, कर सकते हैं, पॉसिबल दुनिया बहुत कुछ है। 38220 इसको करना है क्या, इस क्वेश्चन को 20 बार बना दो ना, 10 बार बना जाओ, रटा जाएगा, क्या होगा। अरे हार्ड है, थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा जोर लगाएंगे तो आसान हो जाएगा, तो बस जोर लगा दीजिए। खत्म। हम लोग फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस से। फॉर्मूला तो लिखा ही चुके हैं आपको, और आप कॉपी में लिख भी चुके हैं। तो करना क्या है इसको, तो सबसे पहले बड़ा नंबर 196 195 प्लस नीचे कुछ नहीं बचा, 0। बोला था ना जब 0 हो जाए तो उसके आगे वाला क्या हो जाएगा, एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया। बस फटकन इस तरह से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने। अब क्वेश्चन की रेस करेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, 1.1 का। यहाँ पे एक चीज तो लिखना ही भूल गए हम लोग, 1.1 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3, 8, 6, 7 और 2, 5, 5। तब यहाँ पे क्वेश्चन देखे सर, ये आगे ये पीछे, उससे कोई मैटर नहीं करता। हमने आपको क्या बोला था, जो बड़ा है वो बीच में जाएगा, जो छोटा है वो बाहर आएगा। तो बड़ा कौन है आपका 8, 6, 7, छोटा कौन है आपका 2, 5, 5। 2, 5 का टेबल कई बार पढ़े 8, 6, 7 आ जाए, तो सर 2, 5 का कोई टेबल ही नहीं है था, 8, 6, 7। चल छोटा लेते हैं उसको, 2, 5, 5 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं। 5 से 15 का 5, हाथ से 1, 5 से 15 5, 1 से 6, 3 दूनी 6, 7, 7, 6, 5 आया। तो 2, 5, 5 का टेबल क्या बार पढ़ेंगे,
3 बार कितना आएगा 7 6 5 आएगा। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में 5 जाएगा 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1। फिर यहां से क्या करेंगे सर घेरा करेंगे, फिर ऊपर वाला यहां आ जाएगा। हाँ अब सीख रहा बच्चा लोग। अब 102 के टेबल केवल पढ़े कितना सर 102 का टेबल अगर 2 बार भी पढ़ते हैं आप लोग तो आ जाएगा 204 नंबर। अभी इससे बड़ा है 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको 306 नंबर। देख लेते हैं 3 बार पढ़ के देखते हैं। 3 2 6 0 3 1 3 306 नंबर बड़ा हो जाएगा इससे, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 204 नंबर। 5 में 4 जाएगा 1, 5 में 0 जाएगा 5, 2 में 0 0, 51 इसको 102। अब 51 का टेबल कितनी बार पढ़े 102 आ जाए। देख तो रहा बोल तो रहा चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन सर 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो 51 2 जा 102 खत्म। इसको अब रफ फॉर्म में क्या करते हैं इरेज करते हैं ताकि हम लोग साफ साफ अच्छे से लिख सकें। यहां पे हम लोग लिखने में क्या था सर भाज्य, फिर क्या था भाजक, फिर क्या था भागफल, फिर शेष। इसी को हम क्या कहते थे ए बी क्यू आर। दिख रहा है आपको साफ साफ? जी सर बहुत अच्छा। तो दिख ही रहा है तो अंडरलाइन कर दीजिए ए बी क्यू और नीचे में जो बच जाएगा आर। तो सबसे पहले कौन रखा 8 6 7 इक्वल 2 5 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। सेकंड कॉलम 2 5 5 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस शेष नीचे 51। फिर इस कॉलम में आ गए हम लोग 102 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। जहां 0 आएगा उसका ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका HCF। तो हम लोग क्या हो जाएगा HCF इक्वल टू 51। ये आंसर। अब इसको अच्छे से उतार लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, उतार लिया आप लोग ने। चलो ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उतार भी लीजिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपका कुछ भी नहीं होने वाला। कितने बड़े विद्वान टीचर हो, कितने बड़े विद्वान स्टूडेंट हो, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं हाथ में। तो आपको करना है क्या सर अब इसको सीख लेना है, सीखने के बाद कॉपी में उसको अच्छे से राइटिंग में उतार लेना है। फिर उसको रात में दिन में दोपहर में जिस टाइम आपको टाइम मिलता है अब उसको आराम से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है आप परफेक्ट बनते हैं। जब आपका प्रैक्टिस होगा फॉर्मूला होगा तब हम आपको क्वेश्चन बैंक के थ्रू सिखाएंगे जब कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होगा, इसका सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस किया होंगे उसको 100% समझ में आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। अब वही बच्चे जो नंबर लाएंगे मैथ में 100 में 100 या 95 96 99, जो बच्चे जैसा प्रैक्टिस रहेगा उनका वैसा नंबर होगा। हाँ तो बच्चों थके तो नहीं ना आप लोग, कंठस्थ हो के आराम से 1 घंटा आपको तो वीडियो के सामने बैठना है, ध्यान से कॉपी कलम लेकर एकदम रगड़ देना है, कुछ ध्यान नहीं देना। 1 घंटा दम अच्छे से ध्यान से दम पढ़ना, 1 घंटा आपको निकाल कर, ताकि घर वाले बोलते हैं कि आज मोबाइल का पैसा वसूल हो गया, बच्चा मेरा पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन जा रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन, या इजी उसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, बहुत ही इजी एकदम लल्लू क्वेश्चन। देखो कितना प्यार समझ में आएगा जैसा कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। निम्नलिखित नीचे लिखा हुआ क्या सर, तो नीचे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं 140। ये क्वेश्चन है। करना क्या सर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य क्या होता है, वे संख्या
जो खुद के टेबल से कटता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में उसको प्राइम नंबर क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्राइम नंबर। वैसा संख्या जो खुद के टेबल से कटता हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको लिख लीजिए कॉपी में आप, और साथ में इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। पी फॉर प्राइम, पी फॉर पर्सनल, मतलब वैसा नंबर जो पर्सनल हो। मतलब 1 तो नहीं लिख सकते, 2 हाँ, 3 हाँ, 5 हाँ, 6 नो। 6 क्यों नहीं होगा सर? 6 जो है ना 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है, इसलिए 6 को नहीं लिख सकते। 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, 6 दो 3 टेबल में आता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं भाज्य संख्या हो जाता है। 7 हाँ, 11 हाँ, 13 17 19 23 etc। ये सब नंबर कौन सा है सर? ये सब के सब अभाज्य संख्या है, इसी से गुणनखंड करता है। मतलब वैसे नंबर को जो काटना है आपको 2 से काट सकते हैं, 4 से कटता भी होगा तो भी नहीं काटना है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है अभाज्य गुणनखंड। एग्जाम्पल के तौर पे ये 2 से काटना है, इसको काट देंगे। अगर ये 4 से कटता भी होता तो भी इसको नहीं काटते, क्यों? क्योंकि हम 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 11 से काट सकते हैं, इसी तरह सब नंबर से काट सकते हैं, क्योंकि सबके सब अभाज्य संख्या है। ओ समझ गए सर, अभाज्य नंबर से इसको काटना है, मतलब इन सब टेबलों से इसको काटना जो डिजिट दिया है। बोला ना लल्लू क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया, गारंटी है। आप वीडियो में थोड़ी टाइम पर बात कर रहे हैं अपना। 2 के टेबल में 17 कितने बार में आता है? हमने बोला था ना 2 के टेबल से किसी भी काटेंगे तो आधा कर देंगे। तो 140 का आधा कितना होगा? 70 होगा सर, लिख दिया आपने। फिर 2 के टेबल से काटेंगे, 70 का आधा 35 होगा सर। 3 से कट रहा है नहीं, 5 के टेबल से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं सर, अभाज्य संख्या है। 5 7 35, 7 के टेबल से काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। बस आप करना कि क्योंकि 140 जो गुणनखंड आपने लिखा उसको लिख देना है। 2 इंटू 5 इंटू 7। अब चाहे तो इसको पावर भी लिख सकते हैं। 2 के बार आया 2 बार, 5 के बार आया 1 बार, 7 के बार आया 1 बार, हो गया आपके यहां से आंसर। बोला ना बहुत इजी क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है। बस फटाफट इसको उतारिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने। चलो अब इस क्वेश्चन को उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मगर उससे पहले बहुत से बच्चे ऐसे होते होंगे जो इरिटेट हो जाते हैं, सर समझ में तो सब कुछ आ रहा है मगर बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है सर, इतना देर। अगर आज आप इस वीडियो के आगे बैठते हैं, मतलब आप सीखने के आगे बैठ रहे हैं, अगर आज आप सीख जाते हैं, इस चीज के आगे कष्ट कर लेते हैं, तो कभी फ्यूचर में आपको कभी कष्ट नहीं होगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो बलिदान मांगता है, और बलिदान किस चीज का है? टाइम का। आज यहाँ टाइम दे देते हैं तो फिर जिंदगी में आपको कहीं और टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आज यहाँ टाइम नहीं देंगे तो आपको बुढ़ापा तक टाइम देना ही होगा किसी न किसी को पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में कामयाब बनने के लिए। तो क्यों नहीं कि आज हम यही टाइम दे दें पढ़ाई पर। 5 साल के बाद हम कामयाब हो जाएंगे। आज मैट्रिक पढ़ेंगे, कल इंटर पढ़ेंगे, कल ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद ही टेक्निकल डिग्री करेंगे। तो यही सोच के कि आज यहाँ टाइम दे देते सर, फ्यूचर में कहीं और टाइम नहीं देना पड़ेगा, इस चीज सोच के आप आराम से बैठ के पढ़ें। 1 5 6 ये क्या पर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्या सर? नीचे लिखा हुआ संख्या ना उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना। अच्छा, उसके बाद बस उसको रूप में व्यक्त कर दीजिए, मतलब उस फॉर्म में आपको दिखा देना है। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने पहले क्या करना है? 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल क्या अभाज्य संख्या हाँ है, काट दीजिए। 2 के टेबल आधा कर दीजिए सर, सिंपल, आप तो बताया ही था। अच्छा, आधा हो गया। 2 7 जा 14, 15 में 14 खत्म, बचा 1, खड़ा हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 के टेबल से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 के टेबल से काटेंगे, 3 1 3, 3 3 जा 9। फिर 13 के टेबल से 13 बजा 13। कोई दिक्कत नहीं, सबका सब अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सबका सब अभाज्य संख्या है। अब क्या करेंगे सर? आप बस 3 गुंजा लगाइए और क्या, उसके बाद 1 5 6 जो गुणनखंड है लिख दीजिए। 2 2 बार था इसलिए पावर 2 लिख दिया। 3 एक बार था इसलिए 1 लिख दिया। 13 एक बार था इसलिए 1 लिख दिया। अच्छा, एक ही लाइन में हो जाएगा सर, बिल्कुल, वो तो समझाने के लिए आपको था कि 2 लाइन में, आप चाहे तो 1 लाइन में कर दीजिए। बस करना क्या है, वीडियो पढ़ने के बाद रात में बैठ के पढ़ना है सर, रात में देख रहे तो दिन में पढ़ना है सर, दिन में देख रहे तो दोपहर में पढ़ना है सर, दोपहर में तो शाम में पढ़ना है सर, और इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना, मजबूत।
हर क्वेश्चन छूटे छोड़िए, मगर जो क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे ना छूटना चाहिए। अब इसको फट से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने, इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला 3825। लगता है कि क्वेश्चन बड़ा आ रहा है। 3825। ओ सर 5 आ गया, अब 2 से तो नहीं कटेगा, तो क्या करना होगा सर? तो पहले तो क्वेश्चन उतारना होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग 2 रूल सीखेंगे। आगे वीडियो में रूल डालेंगे, बहुत अच्छी देना, जो आप वीडियो में बने रहेंगे तो रूल भी सीख जाएंगे। किस चीज का रूल सर? देख के बताने का कि किस टेबल से जा रहा है। हमने कैसे बोल दिया 2 से नहीं जा रहा, क्यों? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो 2 से कट जाएगा, नहीं है नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या है सर? जोड़ेंगे, 3 के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा। जोड़ो, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18। 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ तो बताइए 3 से टेबल से कटेगा, चाहे जितनी बार में कट जाए। चलो काट के देखते हैं, बहुत इजी और आसानी से थोड़ा थोड़ा चलेंगे हम लोग, मगर सीख जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 टेबल में 8 आता है, नहीं सर। 6 आता है, हाँ ये बार में आता है। 3 2 जा 6। 8 के टेबल में 6 आ गया, बता 8 में 6 खत्म हो गया, बचा कितना? 2 2 आके यहाँ खड़ा हो गया, कितना हो गया? 22। 3 के टेबल में 22 आता है, नहीं सर। कितना आता है? 21। 3 7 जा 21। 22 में से 21 खत्म, कितना बचा? 1 आके यहाँ खड़ा हो गया, अभी हो गया 15। 3 5 15। सर अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं? फिर चेक कर लो ना। 7 2 9 1 10 5 15, 3 के टेबल से कट रहा है। ओ इतना आसान था सर। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 में 6 खत्म, कितना हो गया? 1 खड़ा हो गया, कितना हो गया? 15। 3 बचे 15। आपको डॉट डॉट नहीं करना है, ये आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। फिर ये कट रहा है 3 के टेबल से, नहीं पता, चेक करो ना। 5 6 9, 9 2 11, नहीं कटेगा सर। तो 5 के टेबल से कटेगा, जिसके लास्ट में 5 है तो 5 से श्योर कटेगा, 3 से कटे ना कटे। 5 से काट देते हैं। 5 के टेबल में 40 के बार में आता, 8 बार में 42 में 40 खत्म, 2 25, 5 बचे 25। फिर 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 करते 35। चलो 17 से काट देते हैं, 17 एकम 17। ओ इतना आसान था, बिल्कुल टेंशन ले रहे थे आप झूठ मूठ का। यहाँ पे क्या करेंगे सर? 3 गुना, चूंकि 3825 का गुणनफल 3 मतलब 3 2 बार आया सर। 5 5 5 भी 2 बार आया सर। 17 1 बार आया, यहाँ से आंसर। तो हम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ना तो क्वेश्चन को पॉज करके जल्द से जल्द उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो आप लोग उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, नहीं तो अब हम लोग 3rd क्वेश्चन के बाद 4th क्वेश्चन में आएंगे। वीडियो तो लंबा हो रहा है सर, मगर मजा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम सीख रहे हैं। सीखने में जब मजा आता है तो मैथ का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। 5 0 5। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अगर जो बच्चे दिमाग लगा रहे हैं 10 सेकंड दे रहे हैं, चलो फटाक से पहले कॉपी में आप लोग करो, उसके बाद हम करते हैं। फटाफट फटाफट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए किनका हो गया। 10 सेकंड में कौन कर ले रहा है बताएं। चलिए अब मेरा बारी, अब हम करके देखते हैं, ठीक है? फाइव 0 5। सर आपने बोला था कि 2 के टेबल से काटेंगे, नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से नहीं कटे तो 5 से, 5 से नहीं कटे तो 7 से, 7 से नहीं कटे तो 11 से। अच्छा इसी तरह 13 17 19 23 से काटेंगे। चलिए 2 से चेक करते हैं। सर 2 से नहीं कटे, क्यों? लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से कटेगा। चलो 3 का रूल, सर जोड़ेंगे 3 के टेबल में आता है तो 3 से कट जाएगा। जोड़ो 5 5 10, नहीं आया। चलो ठीक है, 5 के टेबल बोला था, लास्ट में 5 होगा तो 5 से श्योर कटेगा, मतलब ये 5 के टेबल से कटेगा। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे और कॉम्प्लिकेट हो गया। चलिए ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से। चलो अब किससे ट्राई करेंगे? 7 से काट के देखते हैं।
7 वन जा 7 सर, 7 के टेबल में 10 तो नहीं कटेगा, 7 के टेबल में 10 नहीं कटेगा, 7 तो कटेगा ना। तो 7 एकम 7, 10 में 7 खत्म, कितना हो जाए 3, खड़ा हो गया, कितना हो गया ये 30, 7 चौके 28 बचा 2, कितना हो गया ये 21, 7 से 21। अच्छा अब क्या 7 से तो नहीं कटेगा, तो 11 से 13 से चेक करेंगे, तो हम लोग सीधा देख रहे हैं क्या कि 13 से कट रहा है, 31 वन जा 13, 31 जा 13, 11 वन जा 11। अब क्या करेंगे सर, 3 मुंदा मतलब 2 की 505 गुणनखंड कौन कौन सा है जी, बोलो 5 7 13 11, 5 7 13 11 सब एक एक बार है, इसलिए सबके पावर 1 डाल के इसको आंसर लिख दीजिए। साथ साथ में रिपीट किया कीजिए वीडियो में, जब हम बोले क्या होता है उससे बोल्डिंग आता है, क्या होता है सीखते हैं, क्या होता है माइंड खुलता है सर। ओ इसलिए 5 7 13 11 ये सब क्या करना है, रटना है, बोलते रहना है, ब्लड में आ जाना चाहिए, इतनी बार रट लीजिए आप लोग। 2 बार तो आपको बोलना ही नहीं, क्या एक लाइक करना, दूसरा सब्सक्राइब करना। जैसे वैसे बच्चे जिसकी कोचिंग में समझ में नहीं आ रहा है, या जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, तबियत खराब है, कुछ भी कारण से, बस आपको करना है क्या है, शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे का क्या हो जाए, मदद हो जाए, वो बच्चे इस चैनल के मीडियम से वो पढ़ सके और अच्छा नंबर लाके आप। तो बच्चों, तो क्वेश्चन को आपने स्क्रीनशॉट बना भी लिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो समझ में आ रहा है, कमेंट करें आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, लास्ट वाला 7429। अब उसको करना है क्या, 7429 को सर 7429 को 2 के टेबल, 3 के टेबल, 4 के टेबल, 5 के टेबल, 11 के टेबल, सब टेबल से क्या करना है आपको, चेक करना है। अब देखिए 17 के टेबल से 7429 को डिवाइड करेंगे, 437 बार में जाएगा। 19 के टेबल से 437 को डिवाइड कर दो 23 बार में जाएगा, 23 को टेबल के बार में आता है 1 बार में। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, 3 गुंडा करेंगे, 429 इक्वल टू 17 19 और 23। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, क्या डिवाइड करना मतलब मल्टीप्लाई। ज्यादातर इंसान क्या करता है, 2 से देखता है, 3 से देखता है, 5 से देखता है, 7 से देखता है, 11 से देखता है। जब नहीं आएगा तो आपको क्या करना, सर अभाज्य नंबर से बढ़ना है, तो अभाज्य नंबर से बढ़ेंगे कि 7 + 11 है, 11 बाद नहीं होगा तो सीधा 13, 13 से ना सीधा 17 से चेक किया, 17 से देखा तो हमने 47 बार में चल गया। सर 17 के बाद किसे चेक किया, 19 से चेक किया तो 23 बार में चल गया, 23 के बाद 23 बार में काट दिया हम लोग ने। इसी तरह हम क्या करना है, बीच में अगर 12 से चेक ही नहीं करना, 15 से चेक ही नहीं करना, 16 से चेक ही नहीं करना, क्यों, क्योंकि सर हमको अभाज्य नंबर लेकर चलना है। तो बस फटाफट इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग प्रश्न वाली 1.2 का मैथ का एनसीईआरटी का प्रश्न वाली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। इसमें क्या करना है, सर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे सिखाया तो वैसे ही सिखाएंगे एकदम इजी वे में, ताकि आप अच्छे से सीख सके। क्वेश्चन नंबर 2 बोला पूर्णांकों के, पूर्णांक है क्या, कोई नंबर मान लो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए, और 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन कितना अच्छे समझिए, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है इससे, इसलिए इसको क्वेश्चन पे, फॉर्मूला पे, दोनों चीज से ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये क्या है सर, फॉर्मूला है। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, कॉपी में क्या करना है, लिख लेना है।
उसको कॉपी में नहीं, उसको दिमाग में लिख लेना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसको इतनी बार रट लेना कि ब्लड में आपके चलने लगे एकदम, कि नींद में रहना है, कुछ पूछे याद रहना है, कुछ नहीं फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कुछ ऐसा याद करना है एकदम। ये क्या पहली संख्या, आपको जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा, दूसरी संख्या रहेगा, अब बोल देगा पहली संख्या निकाल के दिखाइए। कभी बोल देगा पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ ना देगा एलसीएम रहेगा, बोलेगा एचसीएफ याद करिए। तो आप इस 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा और एक चीज निकालने बोलेगा, इसी में ऑब्जेक्टिव में आपको बनाना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ है, एलसीएम क्या होगा, बोलेगा एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम है कि संख्या दूसरी है तो पहली संख्या क्या होगा। इस तरह आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछेगा। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव में जाकर क्वेश्चन को घुमाता है इसमें, इसलिए इसको फॉर्मूला को अच्छे से जहन नसीब कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला है 26 और 29। 26 और 29, चलो क्वेश्चन तो ठीक है। अब इस क्वेश्चन क्या करना है सर, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, पहले वाले वीडियो में जैसा नहीं, यूक्लिड ज्यादा नहीं यूज करना है, कर सकते हैं आपकी मर्जी है, मगर आप सिंपल तरीका से भी एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, और उसको करना क्या, ज्ञात करना है, क्या एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना मतलब निकालना है, और दो संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम होता है, और उसकी जांच भी करना है। लगता है क्वेश्चन को छूट गया ना। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है, याद कीजिए, तो आप क्या करना है, जांच भी कीजिए। इसका जांच क्या करना है, जो आपको आंसर आया है और क्वेश्चन आंसर सही है कि नहीं, मतलब जैसे हम लोग डिवाइड बना देते हैं, डिवाइड के बाद उसको चेक भी खुद से करते हैं, इसी तरह हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और वो खुद से जांच भी करेंगे कि आंसर मेरा सही है या गलत है। तो चलिए ठीक है, पहले हम लोग एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 91, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 30, 13 के टेबल में 7 बार में जाएगा 91, 7 1 जा 7। चलिए यहाँ तो आ गया। अब क्योंकि 26 इक्वल टू 2 इंटू 30, क्योंकि 91 इक्वल टू 30 इंटू 7, अब आपका पेयर मिल गया। पेयर मिल गया तो क्या निकल गया आपका, एचसीएफ कितना निकला 30। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बस इसमें लिख देना, आपको ऊपर वाला जो भी नंबर है आपको लिख देना, ऊपर वाला जो भी नंबर आपको लिख देना। मतलब ऊपर में है क्या सर, ऊपर में मेरा 2 है और 13 है, 2 है और 13 है, नीचे में दोनों जोड़ा मिल गया, जोड़ा मिल जाएगा तो उसका एक ही लिखना है, बाकी 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 के टेबल में 7 कितना आएगा 91, 91 को टेबल तो कितना आ जाएगा 182, कितना आ जाएगा 182। चेक कर ले, आ गया आपका। अब मुझे एलसीएम निकल गया सर, एचसीएफ निकल गया, पहली संख्या कौन हुआ 26, दूसरी संख्या कौन हुआ 91। अब आपको फॉर्मूला पे क्या करना है, इसको सेट कर देना। पहली संख्या पहले क्लैन कर लेंगे, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम 13/13 मल्टीप्लाई 182। अब बचपन में जो सीखा आपने मल्टीप्लाई, आज यहाँ यूज कर देना है, ठीक है। 91 26 मल्टीप्लाई का हम लोग शॉर्टकट, शॉर्ट वीडियो में शॉर्टकट सीखेंगे हम लोग जल्द जल्द। 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 8 1, 2 3 6 6, 2 3 6 6 इक्वल टू निशान 13 का टेबल 182 पर पढ़ना है, 182 13, 3 2 जा 6, 24, 3 1 जा 3 5, 2 8 1। हम यही सोच के चल रहे हैं कि आप लोगों को मल्टीप्लाई आएगा। कोई तरह दिक्कत है कमेंट कीजिए, उसको भी सेट से सिखाया जाएगा आपको। यहाँ देखिए 2 3 6 6, यहाँ भी क्या आ गया 2 3
6 6 दोनों साइड इक्वल होगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सही। तो आंसर मेरा क्या है? सही। सर इस चीज को दिखाना है, एग्जाम में चीज को नहीं दिखाना है, ये सिर्फ रफ है, आप कॉपी के पीछे या कहीं साइड में करेंगे, इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं। क्या किया मैंने? सबसे पहले इसका सर गुणनखंड किया, इसका गुणनखंड किया, फिर यहाँ पेयर लगाया, पेयर लगाने जो पेयर मिल गया वो एचसीएफ, जिसका पेयर नहीं मिला वो एलसीएम था। फिर क्या किया हमने? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम हमने सेट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 2366, इसको मल्टीप्लाई किया 2366, यहाँ पे मेरा क्या हो गया? आंसर। इसी तरह बाकी आपको क्या करना है, आगे का होमवर्क दिया जा रहा है, आप आगे क्वेश्चन अपने बना के रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको चेक कर लिया जाएगा ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को ज्यादा शेयर करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है।